एवरीवन, वेलकम टू टीव अफेयर्स। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस दिसंबर मंथ का ये वीडियो है। 1 से 8 दिसंबर तक के बीच में जितने भी बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी के न्यूज़ बने, ये उसका वीडियो है। आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस, इन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में। और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आप बाकी के वीडियोस जो इस चैनल पे चलाए जा रहे हैं, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें ज़रूर देखें एक बार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस फ्रॉम दिसंबर फर्स्ट वीक। पहला सवाल है, विच बैंक अप्रूव्ड $125 मिलियन लोन फॉर उत्तराखंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट। तो उत्तराखंड के जल आपूर्ति और सफाई स्वच्छता परियोजना के लिए किस बैंक ने $125 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $125 मिलियन का लोन अप्रूव किया है उत्तराखंड के लिए, टू इम्प्रूव द क्वालिटी वाटर सप्लाई और सैनिटेशन सर्विसेज के लिए, और जो भी है सीवरेज सिस्टम उसकी कनेक्टिविटी के लिए। और इंडियन रुपी में अगर वैल्यू देखा जाए तो ये 938 करोड़ रुपए है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर होगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा, और इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस, और टोटल मेंबर हैं 68। एशियाई विकास बैंक में टोटल मेंबर्स हैं 68। विच बैंक साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद उषा इंटरनेशनल फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। महिला उद्यमी को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक ने उषा इंटरनेशनल के साथ साझा करार किया है, समझौता करार किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। तो इसने फिनेंशियल असिस्टेंट, एक नाम है नवचेतना, नवचेतना नामक एक फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा SBI अंडर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। तो नवचेतना नामक एक फिनेंशियल असिस्टेंस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि SBI जो उषा इंटरनेशनल के साथ टाइप किया है उसका फिनेंशियल असिस्टेंट का नाम क्या है? नवचेतना अंडर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज। तो इस चीज़ के लिए SBI और उषा इंटरनेशनल ने टाइप किया है MOU। बात करें SBI के तो इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। इंडियाज फर्स्ट मेटल डेबिट कार्ड, फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट, लॉन्च्ड बाय। तो भारत में पहला मेटल डेबिट कार्ड, फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट, किस बैंक ने जारी किया? इसको जारी किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। सो IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मेटल डेबिट कार्ड, जिसका नाम है फर्स्ट प्राइवेट इनफाइनाइट। इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मेटल डेबिट कार्ड, और सिंपली ब्लैक कार्ड। इसका फोटो देखेंगे तो ब्लैक कार्ड है, और ये फ्री कार्ड है। अपने कस्टमर्स को अलग अलग तरीके का सर्विस प्रोवाइड कराएगा पूरे लाइफ टाइम, जो बहुत सारे बैंकिंग के लिए होगा, लाइफस्टाइल के लिए होगा, वेलनेस के लिए हो गया, इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया, सब कुछ इस कार्ड से वो यूज़ कर सकेंगे। और इसमें जो डिजिट्स है वो सिल्वर कोटेड है, सिल्वर कोटेड डिजिट्स रहेंगे इस कार्ड में। कार्ड का नंबर्स ये सब सिल्वर कोटेड रहेगा। और कुछ ही दिनों पहले HSBC बैंक ने पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था फ्रॉम रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक। HSBC बैंक ने भी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया था, इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था। तो वो पहला क्रेडिट कार्ड बनाया था रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से, तो वो HSBC बैंक ने जारी किया था। और बात करें IDFC बैंक, तो इसके MD CEO कौन है? V वैद्यनाथन, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच बैंक इंट्रोड्यूस इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल एंड पेपरलेस ट्रेड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। तो किस बैंक ने डिजिटल और पेपरलेस ट्रेड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन जारी किया है? तो इसका आंसर होगा DBS बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, DBS बैंक इंडिया। तो दिस बैंक इंट्रोड्यूस अ पेपरलेस प्रोपोजिशन फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ डोमेस्टिक इन्वॉइसर्स बाय बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स और सेलर्स के लिए जो कि इन्वॉइसेस है, रिसिप्ट्स है, उसको जारी किया है डिजिटल फॉर्म में फॉर पेपरलेस ट्रेड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, पेपरलेस ट्रेडिंग के लिए। ऑल्सो फर्स्ट पेपरलेस डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन के लिए। तो बात करें DBS बैंक, तो DBS बैंक जो कि सिंगापुर बेस्ड है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके MD CEO कौन है? सुरजीत सोम। सुरजीत सोम इसके MD CEO हैं।
डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। विच स्टेट गॉट $135 million फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव एफिशिएंट एंड रिलायबल इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो सार्थक और सहज बिजली आपूर्ति के लिए किस राज्य को विश्व बैंक ने $135 मिलियन का ऋण दिया है? ये दिया गया है पश्चिम बंगाल को। वेस्ट बंगाल को वर्ल्ड बैंक ने $135 मिलियन का ऋण दिया है फॉर इम्प्रूविंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन स्टेट। तो मतलब कि अनइंटरप्टेड बिजली सप्लाई के लिए और कंटिन्यूस सप्लाई के लिए, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है पश्चिम बंगाल को $135 मिलियन का ऋण। और इसके साथ साथ ये जो वेस्ट बंगाल का जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो डिस्कॉम कहलाता है, उसको भी ये हेल्प करेगा ताकि जो भी जगह, जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में और जो भी रूरल एरियाज़ में बिजली अभी पहुंची, मतलब सही कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ उसको बेहतर बनाने के लिए। Which has signed MOU with Skill Development Ministry to train youth in fintech industry। तो युवाओं को वित्त बाजारों की प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ किसने साझा करार किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटीएम। पेटीएम विल ट्रेन 6,000 इंडिविजुअल फॉर 3 years इन फिनटेक इंडस्ट्री। और इसके लिए इसने MOU साइन किया है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ। एंड द ट्रेनी विल अंडरटेक 6 month प्रोग्राम कंसल्टिंग विथ डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग। तो इसका आंसर होगा पेटीएम। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $500 million लोन टू इंडिया टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो भारत में सामान्य शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन का ऋण करार किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB, एशियाई विकास बैंक, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंडियन स्कूल एजुकेशन स्पेशली फॉर समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा के लिए इसने टाइप किया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक। विच एंटाइटी tied up with PMS Bazaar and launches PMS Marketplace for HNI investors। HNI क्या होता है? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेटीएम मनी। तो सब्सिडरी ऑफ पेटीएम मनी हैज़ लॉन्च्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। PMS होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस स्पेशली फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। और ये जो PMS सर्विस है, ये पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए होता है, जो कि रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, फिक्स्ड इनकम, डेप्ट, कैश एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसका आंसर होगा पेटीएम मनी। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक गेट्स ऑनरेबल मेंशन इन बेस्ट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एट SME फाइनेंस अवार्ड। SME फाइनेंस अवार्ड में किस लघु वित्त बैंक को ऑनरेबल मेंशन किया गया है एज अ बेस्ट बैंक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला उद्यमी के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो थ्रिसूर बेस्ड, जो कि हेडक्वार्टर केरला में इसका, ISF Small Finance Bank is the best bank for women entrepreneurs at SME Finance Awards. As per Finance Ministry, the number of ATMs have installed across the country till September 2021। तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें सितंबर 2021 तक जो अभी न्यूली इंस्टॉल किए गए हैं, कुछ टाइम पहले से अभी तक ATM इंस्टॉल किए गए हैं, तो उसका वो फिगर क्या है, वैल्यू क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2.13 लाख। 2.13 लाख नंबर्स में ही है 213,145 ATMs टिल सितंबर 2021। ये टोटल ATMs नहीं है इंडिया के में, टोटल ATMs जो ऑपरेटिंग ATMs क्या है वो आपको RBI के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ये है जो पिछले कुछ समय में एक रिपोर्ट जारी किया लास्ट 1 ईयर से अभी तक जो इंस्टॉल्ड किए गए हैं न्यूली ATMs, उसका ये रिपोर्ट है 2.13 लाख रफली फिगर टिल सितंबर 2021। और इसके साथ साथ इसमें 4% जो है ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में इंस्टॉल किए गए हैं, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के ATM हैं। PNB लॉन्च्ड एंड्रॉयड ऐप PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल फॉर। तो ये किसके लिए जारी किया गया है? PNB प्राइड CRMD मॉड्यूल एक ऐप है, पंजाब नेशनल बैंक ने जारी किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
डिफरेंशली एबल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अपने जो पीएनबी के डिफरेंशली एबल्ड एम्प्लॉय हैं उनके लिए ये पंजाब नेशनल बैंक ने ऐप जारी किया है, पीएनबी प्राइड CRMD मॉड्यूल। और पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच बैंक एंड एग्रीवाइज फिनसर्व्स एंटर्ड को लेंडिंग पार्टनरशिप फॉर एग्री लोन डिसबर्सन। तो एग्री लोन डिसबर्सन के लिए एग्रीवाइज के साथ कौन से बैंक ने टाई अप किया है? इसका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक कोलैबोरेटेड विथ वर्ल्ड लाइन फॉर इजी EMI सर्विसेज? तो इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। विच बैंक लॉन्च्ड अ फीचर महिला मित्र प्लस, अ सेविंग स्कीम फॉर वुमेन? इसका आंसर होगा फेडरल बैंक। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गॉट 15 crore फ्रॉम JPFR, जापान फंड फॉर प्रॉपर्टी रिडक्शन, टू इम्प्रूव अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया? ये होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर होगा। इसको मिला है जापान फंड फॉर प्रॉपर्टी रिडक्शन से अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर को सुधार करने के लिए। विच हैज़ बिकम फर्स्ट सर्टिफाइड टोकनाइजेशन सर्विसेज फॉर NTS? NTS क्या है? NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम टू सपोर्ट टोकनाइजेशन ऑफ रुपे कार्ड्स। ये होगा पे फाई इसका आंसर होगा। तो ये था दिसंबर फर्स्ट वीक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। आप बाकी के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, रिसेंट जो भी अपलोड किए गए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।